व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रोडक्ट एरे पजल। यहाँ पे इजी लिखा भी है और ये सच में इजी है भी। और इसका स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप इसको अकेले में कभी करने बैठो तो ऐसा पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा घूम फिर जाओ, आपका दिमाग घुमा दे ये क्वेश्चन। क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं यार कि क्या है। लेकिन अब आपको वैसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम एकदम इजी सिंपल, जैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए, इजीएस्ट सॉल्यूशन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का वो हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक भाई एरे गिवन है नम्स, और एक एरे तू बना दे, कंस्ट्रक्टर ऑफ प्रोडक्ट एरे। और उसमें क्या कर, यार जो भी ith एलिमेंट है ना, उसमें प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स आई। यानी कि भाई एक एरे गिवन है नम्स, तू एक और एरे बना दे किसी नाम से, और उसमें क्या स्टोर कर, हर उसके ith एलिमेंट पे, जो नम्स में ith एलिमेंट है ना, उसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे हमें इनपुट में ये वाला एरे गिवन है 10 3 5 6 2, हमें आउटपुट में ये वाला एरे देना है। ये वाला एरे कैसे आया कि भाई जो 10 है ना, इसकी इसके अलावा बाकी चारों एलिमेंट का प्रोडक्ट कर, और वो कितना आया 180। तो उसे 10 कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे। तो जो अपना एरे बना रहा है ना, उसके जीरो इंडेक्स पे ये डाल दे 180। ओके, यानी कि उस नंबर को इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके उसके इंडेक्स पे डाल देना है। जैसे कि 3 है, तो 3 के अलावा बाकी सारे 10 5 6 2, इनका प्रोडक्ट करके क्या आ गया 600। तो 3 फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमने डाल दिया 600। ऐसे ही 5 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या आ गया 360, और 5 के इंडेक्स पे हमने डाल दिया 360। और 306 के लिए, और 2 का 900। इन चारों का प्रोडक्ट, ये देखो, इन चारों का प्रोडक्ट 900 आ गया। तो वो 2 के इंडेक्स पे हमने डाल दिया, दैट्स इट। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, समझ गए आप पढ़ते ही कि भाई जो एरे गिवन है ना, उसके अलावा हमें एक और एरे बनाना है, और उसमें जिस भी इंडेक्स पे हम खड़े हैं उस इंडेक्स के एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, बाकी सारे को इंक्लूड करके उनका प्रोडक्ट डाल लेना है उस इंडेक्स पे। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। और दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें क्या है 12 और 0। तो पहले इंडेक्स पे जो प्रोडक्ट आएगा वो 12 का नहीं आएगा, बचे कुछ एलिमेंट का आएगा। बचे कुछ एलिमेंट तो जीरो ही है, तो जीरो आ गया। और जो दूसरा इंडेक्स पे है उसपे जीरो नहीं आएगा, बचे कुछ एलिमेंट का आएगा, तो बचे कुछ एलिमेंट तो 12 भी है, तो 12 आ गया। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है। और इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक ब्रूट फोर्स तरीका आ जाता है कि यार हम एक काम कर सकते हैं कि नहीं, एक्चुअली हम वो काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, अगर मैं 10 के लिए दो फॉर लूप लगा दूं, एक आई पे 10 पे खड़ा है, और बाकी जो जे वाला फॉर लूप है वो इन चारों को प्रोडक्ट ले आएगा, तो 10 के लिए तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही काम 3 के लिए करूं, तो वो 5 6 2 का प्रोडक्ट ले आएगा। लेकिन भाई 10 का भी तो प्रोडक्ट चाहिए ना 3 के लिए। ऐसा नहीं है कि जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं उससे आगे वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, नहीं, उसके अलावा सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि पीछे वाले का भी। तो अगर हम 5 पे खड़े हैं, तो 5 के अलावा हमें 6 और 2 का प्रोडक्ट चाहिए, और 10 और 3 का भी प्रोडक्ट चाहिए। देखो, 10 3 6 2, समझ गए? यानी कि ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, आपके लिए हम उससे भी ज्यादा आसान सॉल्यूशन, जो टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, उससे कंपाइल करेगा। और अपना बहुत इजी सॉल्यूशन, जो आपको इंट्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके दिमाग में आएगा ना, उससे ही सॉल्व करेंगे। तो आओ उसे समझने के लिए चलते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और मैंने ये वही वाला एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा इजी है, तो इसको इजी ही रहने देते हैं। जो अपना इंट्यूशन लगाएंगे, जो अपना दिमाग लगाएंगे ना, वो एकदम इजी तरीके से ही लगाएंगे। मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन अभी हम सोचने का ट्राई कर रहे थे कि यार दो लूप लगा देंगे, आई यहाँ पे कर देंगे, और जे जो है i+1 से लेकर n तक, इन चारों का प्रोडक्ट ले आएगा। अगली आइटरेशन में आई यहाँ पे आएगा, और जे इन तीनों का प्रोडक्ट ले आएगा। लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट के राइट वाले पार्ट का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसके अलावा हमें लेफ्ट वाले पार्ट का भी प्रोडक्ट चाहिए। तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं लगा पा रहे थे हम। ये तो दिक्कत थी ना हमने, कि हमें ना एलिमेंट्स के राइट वाले पार्ट का और लेफ्ट वाले पार्ट का, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन बाकी बचे हुए को तो करना है ना इंक्लूड। यानी कि किसी भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं, ये बात ध्यान से सुनना और फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो किसी भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं, तो हमें उसके अलावा उसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट का प्रोडक्ट चाहिए, और अपना आंसर आ गया। यानी कि अगर हम 10 पे खड़े हैं, तो उसके लेफ्ट पार्ट जो कि कोई नहीं है, और राइट पार्ट, इनका प्रोडक्ट चाहिए, और आंसर आ गया।
अगर हम 3 पे खड़े हैं तो हमें ये लेफ्ट पार्ट 10 और इसका राइट पार्ट 5 6 2 इनका प्रोडक्ट चाहिए। अगर हम 5 पे खड़े हैं तो हमें 10 और 3 और 6 और 2 इनका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है ना? कितनी इजी चीज है, समझ गए आप? कि जिस भी हम एलिमेंट पे खड़े हैं हमें प्रोडक्ट में उसे इंक्लूड तो नहीं करना, लेकिन उसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को इंक्लूड करना है। ओके, तो यानी कि इस तरह से हमारा इंट्यूशन बन रहा है कि हमें यार जिस भी एलिमेंट पे हम खड़े हैं ना, हमें उसका लेफ्ट पार्ट का प्रोडक्ट चाहिए और उसके राइट पार्ट का प्रोडक्ट चाहिए। तो बस यही कर देते हैं। कैसे करेंगे यार? चलो एक एरे बनाते हैं। हमें एक एरे बनाना है ना जिसमें प्रोडक्ट स्टोर करने हैं, और इनिशियलाइज इस एरे को कर देते हैं 1 से। भाई मैं 1 से इनिशियलाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो इनिशियलाइज हम करते हैं 1 से, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी एलिमेंट का प्रोडक्ट करें तो वही आंसर आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब बहुत सिंपल चीज है, मैंने क्या बताया था, हमें यार लेफ्ट पार्ट चाहिए और राइट पार्ट चाहिए। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही हमें चाहिए यार, इनका ही प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करें, पहले हम लेफ्ट पार्ट ले लें, उसके बाद राइट पार्ट ले लेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट पार्ट लेने की बात करूं तो लेफ्ट पार्ट के लिए मैं एक फॉर लूप चला लूंगा। कहां से? 0 से लेकर n-1 तक। 0 से n-1, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और उसमें क्या करूंगा, हर एलिमेंट के जो ये है, एलिमेंट का इंडेक्स है, उस पे उसका लेफ्ट पार्ट का प्रोडक्ट अपडेट करता रहूंगा। कैसे? मैंने एक लूप स्टार्ट करा 0 से लेकर, तो अभी हम 10 पे खड़े हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस वेक्टर का नाम दे देता हूँ आंसर। ठीक है, और अब देखो हमने लूप स्टार्ट कर दिया, हम खड़े हैं 0th इंडेक्स पे, उस पे है 10। और एक काम करते हैं, एक लेफ्ट नाम से वेरिएबल भी ले लेते हैं जो लेफ्ट प्रोडक्ट स्टोर करेगा। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से। तो भैया जो लेफ्ट प्रोडक्ट है ना, उससे ही हमें इस वेक्टर की वैल्यूज अपडेट करनी है। दैट्स इट। तो अब जो लेफ्ट है वो इनिशियलाइज है 1 से, और 10 से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो अभी हम इसको अपडेट कर देते हैं लेफ्ट से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आंसर ऑफ आई, यानी कि इस वाले एरे का जो भी इंडेक्स पे हम खड़े हैं उसको अपडेट कर देंगे किससे? लेफ्ट से। तो मैंने लेफ्ट से इसको अपडेट करा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 1 ही रहा। यानी कि 10 के लेफ्ट पार्ट का प्रोडक्ट क्या है? 1 है, और 1 ही तो है सच में, कुछ और है थोड़ी ना यहाँ पे। दैट्स इट। फिर हम आगे चले। उस आगे चलने से पहले अगले वाले जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट प्रोडक्ट में ये 10 पिछला वाला एलिमेंट इंक्लूड होगा ना, तो हम एक चीज और कर देंगे, लेफ्ट को अपडेट कर देंगे। लेफ्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट इनटू व्हाट? जिस एलिमेंट पे हम खड़े हैं 10 पे थे ना, तो लेफ्ट इनटू, ये एरे का नाम क्या था? नम्स। दैट्स इट यार, हो गया हमारा काम। हमने क्या किया, लेफ्ट वाले को, जो मैं हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है उसको अपडेट करते रहे, और हर जो अपना आंसर वेक्टर है उसमें उसकी वैल्यू से अपडेट करते गए। यानी कि पहले में 1 हो गया। अब देखो पहली आइटरेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू 1 थी, तो आंसर में हमने 1 स्टोर कर दिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट को अपडेट कर दिया, और जिस एलिमेंट में खड़े हैं ना उसको भी लेफ्ट में उसके साथ प्रोडक्ट कर दिया। तो 1 × 10, अब लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी? 10। अब हम सेकंड आइटरेशन पे आ गए, हमने फिर उसमें लेफ्ट स्टोर कर दिया। यानी कि इस वाले में ना, आंसर के फर्स्ट इंडेक्स में हमने क्या स्टोर कर दिया? 10। ओके, तो 3 के लेफ्ट का पार्ट का प्रोडक्ट 10 ही तो है, एक ही तो एलिमेंट पड़ा है। अरे वाह! फिर हमने लेफ्ट को अपडेट कर दिया, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 × 3 क्या हो गया? 30। फिर हम अगले एलिमेंट पे आए और उसमें ये स्टोर कर दिया 30, 3 0। और ये हो गया 5 का लेफ्ट प्रोडक्ट। 5 के लेफ्ट प्रोडक्ट में दो ही तो हैं, 3 × 10 30 तो है। अरे वाह भाई! फिर हमने क्या किया, फिर हमने लेफ्ट को अपडेट कर दिया, उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया अगले एलिमेंट के लिए। तो 5 × 30 क्या होता है? 120। तो जैसे ही हम अगले एलिमेंट पे आए, हमने यहाँ पे 1 को हटा के 120 स्टोर कर दिया। तो अब अगला एलिमेंट पे जाना है ना हमें, तो 120 तो यहाँ 6 का लेफ्ट प्रोडक्ट था, 10 × 3 × 5। तो अगले एलिमेंट पे जाने से पहले इसमें 6 को भी प्रोडक्ट कर देते हैं, ताकि 2 का भी लेफ्ट प्रोडक्ट आ जाए। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट। तो 120 × 6, 120 × 6 क्या होता है? 12 5 60, 720 होता है। तो भैया यहाँ पे 720 स्टोर हो गया।
लेकिन एक मिनट, एक छोटी सी गलती हो गई यार, यहाँ पे 30 आ गया था ना, तो 30 × 5 120 नहीं 150 होता है गाइस। एक सिली मिस्टेक हो गई थी समझाते समझाते। 150, 30 × 5 150 होता है ना, तो यहाँ पे 150 आ गया। और फिर 150 × 6 क्या होता है, 900। तो पहले तो यहाँ पे मैं 150 लिख देता हूँ, यहाँ पे 150 × 6 क्या होता है, 900। यानी कि 2 का लेफ्ट प्रोडक्ट क्या आ गया, 900। यानी कि अब हमने सभी एलिमेंट्स का लेफ्ट प्रोडक्ट अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लिया है। एक बार फिर बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने ना लेफ्ट से लूप स्टार्ट किया, और हर एलिमेंट पे पहुंचते ही मैंने उसके प्लेस पे ना उसका लेफ्ट प्रोडक्ट स्टोर कर दिया जो अभी तक आया हुआ है पिछले एलिमेंट का। और अगले एलिमेंट पे जाने से पहले उस एलिमेंट को भी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अगले एलिमेंट का प्रोडक्ट भी अपडेट हो जाए। देखो 10 का प्रोडक्ट क्या था, लेफ्ट प्रोडक्ट 1 था, तो उसमें 1 स्टोर कर दिया। अब 3 का क्या होगा भाई, 10 को हम प्रीवियस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 का आएगा। तो भैया 10 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, और 3 का प्रोडक्ट आ गया 10। बहुत सही। अब इसमें हम 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 का प्रोडक्ट आ जाए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसमें हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 के लेफ्ट पार्ट का प्रोडक्ट आ गया। अरे वाह। फिर इसमें 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किस इसके लेफ्ट पार्ट का प्रोडक्ट आ जाए, अरे 5 मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 30 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जिस भी एलिमेंट से पे खड़े हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 6 का लेफ्ट प्रोडक्ट आ गया, 10 × 3 × 5। और फिर हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 का लेफ्ट प्रोडक्ट आ गया। दैट्स इट यार, यानी कि सभी एलिमेंट्स का लेफ्ट प्रोडक्ट हमने स्टोर कर लिया है। अरे भैया अब ऐसे ही राइट प्रोडक्ट के लिए लूप चला देंगे। लेफ्ट प्रोडक्ट के लिए यहाँ से 0 से n-1 तक लूप चला था ना, और राइट प्रोडक्ट के लिए उल्टा लूप चलेगा, n-1 से लेकर 0 तक। और उसमें हम क्या करेंगे, अरे भाई यही तो करेंगे, एक राइट वेरिएबल ले लेंगे, RIGHT, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। और अब देखो लेफ्ट प्रोडक्ट में हम क्या है, सिर्फ आंसर में लेफ्ट डाल रहे थे क्योंकि अभी तक कुछ था ही नहीं, 1 से इनिशियलाइज था। लेकिन राइट प्रोडक्ट जब हम डालेंगे ना, तो उसको लेफ्ट प्रोडक्ट जो भी पड़ा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा टोटल आंसर आएगा। हमें सिर्फ लेफ्ट प्रोडक्ट या सिर्फ राइट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें आंसर चाहिए। तो हम बस जो अपना आंसर ऑफ आई है उसमें इस बार डायरेक्ट लेफ्ट की जगह राइट नहीं डालेंगे, बल्कि जो भी उसमें वैल्यू पड़ी है उसको हम राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डाल देंगे आंसर ऑफ आई। जो भी भाई वैल्यू पड़ी है, लेफ्ट प्रोडक्ट हमने निकाला है ना, उसको राइट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दे और अपना फाइनल आंसर आ जाएगा इनटू राइट। दैट्स इट। और फिर अपडेट तो वैसे ही कर दे राइट प्रोडक्ट को, राइट प्रोडक्ट को अपडेट कर दे वैसे ही जैसे किया था, राइट इनटू नम्स ऑफ आई। जैसे ये स्टेटमेंट था ना वैसे ही। दैट्स इट यार, इतना ही यहाँ पे आसान था। अब देखो क्या होगा, राइट की वैल्यू 1 है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट। बहुत सिंपल है यार, अब तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर दोगे, कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। राइट की वैल्यू 1 है, राइट प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले, 2 से राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे कि ऐसा 1 × 900 कर देंगे। लिखा है ना यहाँ पे, हाँ, जो भी वैल्यू पड़ी है उसको राइट से मल्टीप्लाई करो, तो राइट की वैल्यू तो 1 है, तो 1 × 900 क्या होता है, कुछ नहीं होता, 900 ही होता है, तो यहाँ पे वही रहेगा। उसके बाद राइट प्रोडक्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे, कैसे, राइट इज इक्वल टू राइट इंटू नम्स ऑफ आई, यानी कि 1 × 2, तो राइट राइट की वैल्यू क्या होगी 2। अब वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट प्रोडक्ट आ जाएगा, लेफ्ट और राइट का टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा मतलब। तो 150 × 2 क्या होता है, 300 होता है ना, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 300। दैट्स इट। अब इसको अपडेट कर दो, कौन से का है ये, 6 का, तो 6 × 2 क्या होता है 12। तो राइट की वैल्यू अपडेट हो गई। अब यहाँ पे आएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेगा, 30 × 12 क्या होता है 4, 360 होता है, तो 360 हो गया। दैट्स इट। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 से क्या होता है 60, 16 × 10 क्या होता है 600। दैट्स इट यार, इतना ही आसान यहाँ पे चल रहा है अब तो, 600। ठीक है, अब फिर अपडेट कर दो, किस पे खड़े हम, यहाँ पे 3 × 60 क्या होता है 180, और 180 यहाँ पे आया, 180 × 1 क्या होता है 180 ही होता है। तो दैट्स इट यार, ये हमारा पूरा आंसर आ गया, 180, 600, 360,
300 900। आओ देखते हैं। 180 600 360 300 900, दैट्स इट यार। जो अपना एक्चुअल आंसर था वो ये हमारा आंसर आ गया। अब आओ यही चीजें लिख देते हैं कोड एडिटर पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो मैंने आपको बताया। पूरा कोड तो हमने बैकबोर्ड पे लिख दिया था, उसे ही कॉपी करना है। एक काम करते हैं, एक इंट एन में पहले एरे का साइज स्टोर करते हैं, नम्स डॉट साइज। अब एक अपना आंसर वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर देखो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का बनेगा, इसको कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नाम रख लेते हैं आंसर। और कितने साइज का बनेगा ये? एन साइज की तो बनेगा। और इनिशियलाइज किससे होगा? 1 से, जैसा वहां बताया था। फिर दो फॉर लूप करने हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि भाई लेफ्ट प्रोडक्ट करना है और राइट प्रोडक्ट करना है। दैट्स इट। तो भाई लेफ्ट प्रोडक्ट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, वो भी इन टाइप का ही होगा, वो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का ही होगा। कंट्रोल सी, उसका नाम ले लेते हैं लेफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनिशियलाइज किससे करेंगे? 1 से। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और लेफ्ट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे? जो प्रीवियस लेफ्ट प्रोडक्ट है उसे अपने आंसर वेक्टर में अपडेट कर देंगे। आंसर ऑफ आई इज इक्वल्स टू लेफ्ट। और फिर लेफ्ट को अपडेट कर देंगे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट इनटू जो करंट उसमें एलिमेंट पड़ा है नम्स में। यार सच में बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। दैट्स इट, अपना पूरा काम हो चुका है। अब राइट प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? इसको कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक राइट नाम से वेरिएबल बना ले, उसको भी इनिशियलाइज कर दे 1 से। मैंने क्या बोला था, इसमें उल्टा लूप चलाएंगे, यानी कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से लेकर कब तक? जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आई माइनस माइनस। और इसमें भी क्या काम कर, एक काम कर, जो अपना आंसर वेक्टर है उसके आगे एलिमेंट पे अभी लेफ्ट प्रोडक्ट पड़ा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे किससे? राइट से। और राइट को अपडेट कर दे यार, फिर राइट इज इक्वल्स टू राइट इनटू सेम चीज यार, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। ओ भैया दैट्स इट, हमारा पूरा आंसर यहाँ पे हो चुका है। और जो अपना वेक्टर है उसे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही कोड था, सिर्फ इतना ही, सिर्फ यही दो चीजें थी। इसे कंपाइल करके देखते हैं एक बार। ओके लो, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और हमने क्या किया, जस्ट हमने लेफ्ट प्रोडक्ट स्टोर कर दिया सबसे पहले आंसर में, फिर राइट प्रोडक्ट स्टोर कर दिया उसमें मल्टीप्लाई करते हुए। तो टोटल प्रोडक्ट स्टोर हो गया लेफ्ट और राइट, और वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं हुआ। फिर हमने आंसर वेक्टर रिटर्न कर दिया। पूरा तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड समझा ही दिया था। ये वाला फॉर लूप बिग ऑफ एन, ये वाला फॉर लूप की टाइम कैपेसिटी बिग ऑफ एन, तो टोटल कितनी हुई? बिग ऑफ एन ही हुई। और एक हमने वेक्टर बनाया है एन साइज का, आंसर वेक्टर, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हुई। यही तो मेंशन है। दैट्स इट यार, कितना आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना, ठीक है ना। यहाँ पे कितने सारे टेस्ट केस थे, लेकिन सारे के सारे पास हो गए। करंट स्ट्रिक हो गई 168 डेज की। दैट्स इट, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।